वैज्ञानिकों ने बना ही डाला बिना बिजली के चलने वाला एसी, एयर कंडीशनर। अरबों रुपए की बिजली बचने वाली है दोस्तों गर्मियां आते ही लोगों को एसी की जरूरत महसूस होने लगती है, लेकिन हर कोई एसी अफोर्ड नहीं कर पाता। अगर एसी अफोर्ड कर भी लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी लगती है, इतनी ज्यादा लगती है कि एसी का बिल अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब आपको सिर्फ एसी अफोर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बना डाला है ऐसा एसी जो बिना बिजली के चलता है, जिससे आप तो बिजली बचाएंगे, लेकिन अगर सभी इस एसी को खरीद लें तो पूरे देश में अरबों की बिजली बच सकती है। जैसे आपको बता दें कि एक एसी नहीं है, एक सिस्टम है। ये सिस्टम क्या क्या कर सकता है, कैसे काम करता है, चलिए हम आपको बताते हैं, फिर आप हमें बताइएगा कि क्या ये टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए एसी से ज्यादा बेहतर है। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यही सही समय है, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, क्लीन कूलिंग कोलैबोरेटिव के अनुसार दुनिया की कुल इलेक्ट्रिसिटी का 20% सिर्फ एसी और इलेक्ट्रिक फैन चलाने में खर्च होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है यूसेज और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। रिसर्चर्स का कहना है कि 2050 तक एसी यूनिट्स का ग्लोबल नंबर 3 गुना बढ़ जाएगा। बात यहाँ केवल इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है, एसी की वजह से जो इनडायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है वो 2021 में 1991 के मुकाबले 2 गुना ज्यादा हो चुका है। और इसके साथ ही एसी से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स भी रिलीज होते हैं जो एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए वैज्ञानिक लंबे समय से बिना कार्बन प्रोड्यूस किए और बिना बिजली कंज्यूम किए बिल्डिंग्स का टेम्परेचर मैनेज करने के लिए सोल्यूशंस ढूंढने में लगे हुए हैं। और ये कोशिश कोई नई नहीं है, आज भी विश्व में बहुत सी प्राचीन इमारतें हैं जिनमें ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया जिससे बिल्डिंग का टेम्परेचर मैनेज हो सके। अब फाइनली एयर कंडीशनर के युग में भी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT ने, अमेरिका के MIT ने एक यूनिक टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है जिसमें टेम्परेचर भी मैनेज हो पाएगा, कार्बन भी प्रोड्यूस नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाएगी। ये एक पैसिव कूलिंग सिस्टम है जिसका डिजाइन इंसुलेटेड कूलिंग के साथ इवेपोरेशन और रेडिएशन को कंबाइन करता है, जिसे ICER कहते हैं, यानी इंसुलेटेड कूलिंग विद इवेपोरेशन एंड रेडिएशन। इस खोज को सितंबर 2022 में जर्नल सेल रिपोर्ट्स फिजिकल साइंस नाम के एक जर्नल में पब्लिश किया गया था। ये ICER सिस्टम एक सोलर पैनल की तरह है, क्योंकि ये एनर्जी की बजाय सूरज की किरणों का ही इस्तेमाल करता है कूलिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। इस सिस्टम में याद रखने वाली बात यह है कि इससे हीट के बिहेव करने के तरीके को थर्मोडायनामिक्स की पावर के जरिए बदला जा सकता है। अब ICER ये कैसे करता है वो आपको बताते हैं। सबसे पहला काम है इंसुलेटेड कूलिंग। दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चलता है, इंसुलेशन का जनरल मीनिंग है किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, किसी ऐसी मटेरियल को उस चीज के चारों तरफ लगाकर जो हीट को उस चीज तक पहुंचने से रोक सके या हीट के ट्रांसफर को रिड्यूस कर सके। तो इंसुलेशन गर्म इलाकों में हीट के फ्लो को धीमा कर देती है। फिर है इवेपोरेशन कूलिंग। पानी जब हीट को अब्सॉर्ब करके लिक्विड को गैस में बदलकर सरफेस के टेम्परेचर को कम कर देता है, इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कूलिंग कहते हैं। और आखिर में रेडिएशन कूलिंग यानी थर्मल रेडिएशन के जरिए हीट को खत्म करना। इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स का एक कॉम्बिनेशन है ये कूलिंग सिस्टम जो एसी को रिप्लेस कर सकता है दुनिया भर में। अब इन तीनों प्रिंसिपल्स को टेम्परेचर मैनेज करने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है? दोस्तों, इस सिस्टम में 3 लेयर्स होंगी जो किसी सैंडविच की तरह एक दूसरे के ऊपर लगी होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर है एरोजेल, वही एरोजेल जिसे जेलेटिन मोल्ड को डिहाइड्रेटर में डालकर प्राप्त किया जाता है। ये एक सॉलिड स्पॉन्ज की तरह होता है, लेकिन इसके पोर्स ह्यूमन आई से देख पाने के लिए बहुत ज्यादा छोटे हैं। यहाँ तक इंसान द्वारा खोजा गया सबसे हल्का इंसुलेशन मटेरियल है, क्योंकि इसमें 99.8% एयर होती है। इसके पोर्स बिल्कुल एयर मॉलिक्यूल्स के साइज जितने ही है, इसलिए इस सिस्टम के लिए सबसे परफेक्ट इंसुलेशन मटेरियल है, क्योंकि ना तो हीट का इसके अंदर से गुजर पाना मुमकिन है और ना ही एयर को इसे पार करने के लिए स्पेस मिलता है। ये क्वालिटीज इसे थर्मल इंसुलेशन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। और साथ ही इंफ्रारेड रेडिएशन भी एरोजेल से गुजरकर उसके आर पार जा सकती है। यानी एरोजेल इंसुलेशन तो करता ही है, साथ ही रेडिएटिव कूलिंग को भी अलाव करता है। एरोजेल के बाद इस सिस्टम की दूसरी लेयर है हाइड्रोजेल। ये एरोजेल के ड्राई स्पॉन्ज का ही वेट स्पॉन्ज है जो पानी से भरा रहता है। ये पानी ICER सिस्टम का सिंगल रिसोर्स है। ये इवेपोरेशन के लिए यूज किया जाता है। ये पानी इवेपोरेट होकर एरोजेल लेयर से होता हुआ बाहर निकल जाता है, साथ ही हीट को भी अपने साथ ले जाता है। जब हाइड्रोजेल की लेयर में पानी खत्म हो जाए तो इसे रिचार्ज करने के लिए इसमें बस पानी भरना होता है। एक बार पानी डालने के बाद ये 10 दिन तक बिना रुके काम करता रहता है, और कई इलाकों में तो 1 महीने तक भी एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन जो इलाके बहुत ज्यादा गर्म है वहाँ एक बार का पानी 4 दिनों तक चल सकता है। अब एरोजेल और हाइड्रोजेल के बाद आखिर में इसकी तीसरी लेयर है, एक मिरर लाइक बेस, जो कि मिरर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज सकता है। ये लेयर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके वापस अपनी ऊपर वाली लेयर की ओर ही भेज देती है, और जिस डिवाइस पर इसे लगाया गया है उसे गर्म होने से बचाती है। अभी तक इस ICER सेटअप को MIT की बिल्डिंग की छत पर एक 10 सेंटीमीटर के स्केल पर टेस्ट किया गया है। रिसर्चर्स ने पाया कि इसके रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव है। ये पुअर वेदर कंडीशंस में भी सही ऑपरेट कर रहा था। इसने टेम्परेचर को 9.3 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दिया। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक 2017 की रिसर्च एग्जाम्पल देते हुए इसके इन्वेंटर्स ने यह भी कहा कि इसे केवल एसी को रिप्लेस करने के लिए ही यूज किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं। एसी के साथ इसे किसी तरह यूज करके एसी की इलेक्ट्रिसिटी यूसेज को भी बहुत कम किया जा सकता है, यानी हम अपने अवेलेबल कूलिंग सिस्टम के साथ भी इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभी काफी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसे फूड को प्रिजर्व रखने के लिए भी एक बेटर सोल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
रिसर्चर्स का कहना है कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए अगर ICER का इस्तेमाल किया जाए तो ह्यूमिड एरियाज में फूड की शेल्फ लाइफ को 40% तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब फूड लंबे समय तक खराब नहीं होगा और ड्राई एरियाज में शेल्फ लाइफ को 200% तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये सेटअप सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान भी नहीं, क्योंकि पॉलीइथाइलिन एरोजल को प्रोड्यूस करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसे मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। यानी एरोजल जो इलेक्ट्रिसिटी को बचाने का एक अच्छा सोल्यूशन है, उसे बनाना बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए भी MIT फिलहाल रिसर्च कर रही है। वैसे चाइना की नाजिंग फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी और जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड आर्ट्स ने भी एरोजल बेस्ड पैसिव कूलर बनाए हैं जो रेडिएटिव कूलिंग और थर्मल इंसुलेशन को भी ब्लेंड करते हैं। ये भी ICER की तरह ही सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ICER सिस्टम से टेम्परेचर को 9.3 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है और इन यूनिवर्सिटीज द्वारा बनाए गए पैसिव कूलर से टेम्परेचर 9.2 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया में भी एरोजल को दूसरे तरीके से बनाने के प्रयास जारी है ताकि एरोजल बेस्ड कूलिंग सिस्टम को AC की जगह इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों एरोजल को प्रोड्यूस करना एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। भले ही इससे टेम्परेचर को मैनेज करने की टेक्नोलॉजी खोज ली गई हो, लेकिन अभी भी इसके हमारी बिल्डिंग्स और वर्क स्पेस तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। अभी इसके ऊपर काफी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट होने बाकी है। अभी तक इसे केवल लैब्स में ही टेस्ट किया गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या एरोजल बेस्ड कूलिंग सिस्टम बनाने में वैज्ञानिक सफल हो पाएंगे? क्या एरोजल को बनाने का कोई सस्ता तरीका मिलेगा? और अगर ऐसा कूलिंग सिस्टम मार्केट में आता है तो क्या आप अपने AC को इस सिस्टम से रिप्लेस करेंगे? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को जानकारी हो सके कि अब AC का युग खत्म होने वाला है और आने वाला है एक ग्रीन एनर्जी पावर्ड AC या सिस्टम के